सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में 23 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025 की इसमें करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। तो हम फटाफट इसका रिवीजन करते हैं। ये कुंवर गौरव सर की क्लास का रिवीजन क्लास है। ठीक है। हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। एक दाऊ ग्लेशियर चीन का भी विलुप्त होने वाला है। ग्लेशियर ताज़ा पानी का सोर्स होता है। 21 मार्च 2025 से हर साल ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख में है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी यही है। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर सार्क का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ये विकासशील देशों का एक मतलब ट्रस्ट का अर्थ है विकासशील देश में विकासशील देश जो सरकार, एनजीओ, व्यवसाय, मीडिया आदि पर भरोसा करते हैं। जापान में सबसे न्यूनतम भरोसा है। फर्स्ट पर चीन है। ठीक है। अब कुछ आपको इंडेक्स बता देते हैं। 85वां हमारा जो नंबर है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। थर्ड नंबर हमारा एशिया पावर इंडेक्स और स्टार्टअप इंडेक्स में है। 105 हमारा हंगर इंडेक्स में है। फर्स्ट हम इंटरनेट शटडाउन पर है और 108 में इनइक्वलिटी यानी जेंडर गैप इनइक्वलिटी में है और 134 एचडीआई यानी एचडीआई मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और 10वां हमारा नंबर है साइबर क्राइम में। 129 है जेंडर गैप में। 93 नंबर है हमारा करप्शन में। 79 है हमारा रूल ऑफ लॉ में। डेमोक्रेसी इंडेक्स में है हमारा 41वां स्थान। ठीक है। टाइफून यागी से प्रभावित होकर लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार शिंदे, भारत के पूर्व गृह मंत्री, इससे इनका संबंध है। पॉलिटिक्स के 5 दशक ये किताब सुशील कुमार शिंदे जी ने लिखी है जो कि भारत के पूर्व गृह मंत्री हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चाइना को हराया है और मेल या फीमेल दोनों में भारत जीता है। खो खो वर्ल्ड कप में जीता भारत और हारा कौन है? नेपाल हारा है। मेल और फीमेल दोनों में हारा है। ये खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था। केडी जादव स्टेडियम में आयोजित हुआ था। इसका स्वयंकर यानी कि मस्कट कौन है? तारा और तेजस। हाल ही में किसे ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो टीसीएस को मिला है। फर्स्ट कौन है? आयरलैंड की कंपनी है एक्सेंचर। भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और जो थर्ड किसको मिला है? थर्ड नंबर पर इन्फोसिस है पूरे वर्ल्ड में। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। पीएम यहाँ के हैं साइमन हैरी। टाटा कंपनी 1992 में बनी थी और मतलब 1992 में हेड इसके किसको बनाया गया था? रतन टाटा को बनाया गया था और 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण दिया गया था। वर्तमान में नोएल टाटा इसके हेड हैं टाटा कंपनी के। एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? मोहिना सिंह है। कौन है? मोहिना सिंह। डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया? तो जॉर्डन को। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास से सहयोग किया है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने वाले हैं ऐसे जिसको आसानी से रिसाइकल किया जा सके। सर्वाधिक प्लास्टिक यूज़ कहाँ पर किया जाता है? खाद्य पैकेजिंग यानी कि फूड पैकेजिंग में किया जाता है और मेडिकल संस्थानों में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो सके इस तरीके का हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाएंगे। वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेवी के हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। ये एक आर्टिलरी गन सिस्टम है।
इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, किसको, आर्मेनिया को हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। और हमने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किसको किया था, फिलीपींस को किया और इंडोनेशिया को किया। 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है, 3.2% है। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 को किसके लिए चुना गया है, प्रत्याशा रे को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रही केपटाउन कन्वेंशन का संबंध किससे, विमान क्षेत्र से। केपटाउन साउथ अफ्रीका में है। यहाँ विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ है। 2008 में भारत ने इस पर साइन किया। 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट NCST का गठन हुआ इसके जरिए, यानी कि नेशनल NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा क्या हुआ, नवी अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि भूमि सुधार संबंधित है। और दलीप ट्रॉफी 2024 विजेता टीम कौन है, इंडिया, ये की क्रिकेट से संबंधित है। एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को अपनाने वाला फर्स्ट राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है, अफ्रीका महाद्वीप की ये हाईएस्ट पीक है कौन, माउंट किलिमंजारो। और तेगवीर सिंह इसको फतह करने वाले का सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई, 22 जनवरी को मनाई। स्टार्ट ये कब होता है, 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया। उद्देश्य इसका क्या है, सेक्स रेशियो को बढ़ाया जाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन शक्ति में विलय कर लिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुई, 16 जनवरी 2016 को। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, 1 मई को। और PM जनधन योजना कब शुरू हुई, 28 अगस्त 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई, 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर को हम बर्थडे मनाते हैं JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण का। मिशन इंद्रधनुष योजना कब प्रारंभ हुई, 25 दिसंबर 2014 को, जो 25 दिसंबर को हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाते हैं और इसी दिन को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, MP में हुआ है। रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया, ब्रेन। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। स्टार्ट ये कब से होता है, 2021 में हुआ था। बोस हेड थे किसके, 1938 में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसके सुभाष चंद्र बोस हेड थे। ये जो अधिवेशन था ये कांग्रेस का अधिवेशन था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। एक तरफ बोस थे और एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले बोस ही थे। PM मोदी ने बर्धमान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है, तो महाराष्ट्र में रखी है। मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया, महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया, केरल ने किया। ये इसको लॉन्च किसने किया, केरल के CM पिनराई विजयन ने किया है। कवच क्या है, ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच बनाया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। काजिंद अभ्यास 2024 कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ये 8वें क्रम का था और काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, आरती सरीन है। क्लाउडिया शैनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, मैक्सिको। हाल ही में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की, तो छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की। यहाँ के CM कौन है, विष्णुदेव सहाय। इसमें 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे। अब कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। मैतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ की है। निजित मोइना योजना असम की है। लाडली बहना योजना MP की है। मैया सम्मान योजना झारखंड की है। निश्चय योजना पंजाब की है। पर्यटन श्री योजना मध्य प्रदेश की है। मंगला पशु योजना राजस्थान की है। सुभद्रा योजना उड़ीसा की है और लाभ योजना भी उड़ीसा की है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, बांग्लादेश को हराकर। अफ्रीकी देश तंजानिया ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि की। तो ये हमारा 23 जनवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब हम 24 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही किशनगंगा और रतली परियोजना कहाँ स्थित है। किशनगंगा परियोजना झीलम नदी के ऊपर है और रतली परियोजना चिनाब नदी के ऊपर है। दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। नागालैंड ने 25वें हार्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया, वेल्स को बनाया। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, यानी कि ये 10 दिनों का त्यौहार रहता है।
इसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। ईरानी कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। ये ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। ग्लोबल फाइल पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये हमारा स्थान जो पहले था वही अभी है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं। किस देश की सेना कितनी पावरफुल है? ये इससे रिलेटेड है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पर रूस है, थर्ड पे चाइना, चौथे नंबर पे भारत है। तो भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। और पाकिस्तान का स्थान 12वां है। अंतिम 145वें स्थान पर कौन है? भूटान है। भारत पहले भी चौथे स्थान पर था। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। इसकी होस्ट सिटी कौन थी 2025 में? पुणे थी। और आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। पहले कौन थे? बिपिन रावत। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। मालाबार क्वाड के बीच होता है। इसमें इंडिया, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए 4 देश शामिल होते हैं। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए 4 देश शामिल हैं। क्वाड की मीटिंग 2024 कहाँ पर हुई है? विल्मिंगटन, यूएसए में हुई है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? 3 बैंकों को शामिल किया गया है। एचडीएफसी 13वें नंबर पर, आईसीआई 19वें नंबर पर है और एसबीआई 24वें नंबर पर है। इन 3 बैंकों को आरबीआई ने डीएसआईबी बैंक घोषित किया है, यानी कि ये जो बैंक हैं वो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो इनको इसको चुना गया। ये संस्थागत श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए मिलते हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए मिलते हैं। और इस पुरस्कार का शुभारंभ 2019 से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS का फुल फॉर्म है हिंदी में। स्थापना 1999 में होती है और कहाँ पर होती है? आयरलैंड में, हैदराबाद में। सुनामी चक्रवात भूकंप की सूचना प्रदान करती है। इसका काम क्या है? सुनामी चक्रवात या भूकंप की सूचना प्रदान करती है, वो भी 10 मिनट के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ये कहाँ से है? स्पेन के हैं। बस 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? भारत होगा। फिडे शतरंज विश्व कप कब से कब तक चलेगा? 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। भारत इसका होस्ट सेकंड टाइम है। भारत में 2002 में हैदराबाद में हुआ था, ये पहली बार हुआ था। इसका विजेता विश्वनाथ आनंद थे। ये वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ये 5 बार विश्व विजेता रह चुके हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत में चेन्नई में हुआ था। हाल ही में 45th शतरंज ओलंपियाड हंगरी में हुआ है। मेल और फीमेल दोनों में इंडिया टॉप करता है। शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप का होस्ट कौन है? जीतने वाला कौन है? डी गुकेश। हारने वाला कौन है? अलेक्जेंडर। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री कांग्रेस कहाँ हुई है? इटली में हुई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? डायना है और नीतू डेविड है। पहली डायना, दूसरी नीतू डेविड। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। पृथ्वी दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये 15वें क्रम का है। ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार वर्तमान कौन है? राजीव कुमार है। फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। इस बार किसकी थीम है? मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। 23 जनवरी को बनाते हैं पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को वोटर्स डे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और आर्टिकल 324-329 में ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 326 में क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार यानी वोट कौन डाल सकता है। 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फेमिना मिस इंडिया कौन है? निकिता पोरवाल यानी कि मिस इंडिया। मिस यूनिवर्स कौन है? विक्टोरिया केजर। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? रिया सिंघा है। नसीम अल बहर समुद्री अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और ओमान के बीच में होता है। इनके बीच में अल नगाह भी होता है। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की? UAE में की। भारत का पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया में खोला गया। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? स्टार्टअप को बढ़ावा देना। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेड स्वयं PM होते हैं। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो इसका होस्ट छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ ही इसमें ओवरऑल होस्ट बना है, यानी कि पहले स्थान पर आया है।
और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा है? मिस्र है। और कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला आपको बताइएगा। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। शून्य इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये शून्य प्रदूषण करेगी, यानी इलेक्ट्रिक होगी, और इससे हमारा जो ट्रैफिक में टाइम लगता है वो बचेगा, यानी कि टाइम बचेगा और मनी सेविंग होगी एयर टैक्सी के कारण। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 69वां सदस्य कौन है? इजराइल है। T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम सबसे अधिक स्कोर 344/4 का नया रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? जिम्बाब्वे ने बनाया है। सिम्बेक्स जो कि एक समुद्री अभ्यास है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ था इस बार? आंध्र प्रदेश में हुआ था। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कुछ और स्थापनाओं के बारे में आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1987 में स्थापना होती है। नागालैंड 1963 में स्थापना होती है। मणिपुर 1972 में स्थापना होती है। त्रिपुरा 1972 में स्थापना होती है। मिजोरम 1987 में स्थापना होती है। मेघालय 1972 में स्थापना होती है 21 जनवरी को, और सिक्किम की 1975 में होती है। मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, इसकी राजधानी आइजोल है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। नवाचार यानी कि इनोवेशन। भारत में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुए? MP में हुए। हाल ही में पांगशाऊ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में किया। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? एनिमल को मिला है। वर्ज्य पर्यावरण अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और USA के बीच में होता है। बैलन ड'ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एटानी वोलामाटी को मिला है। और पुरुष वाला रॉन्ड्री को मिला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक 10,000 GI टैग देने का लक्ष्य रखा है, यानी कि GI, ये हमारा 11वां सवाल है। GI टैग 10 साल के लिए लीगल होते हैं। GI टैग यानी होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी भौगोलिक संकेत। GI टैग के लिए 1999 में अधिनियम आया था और 2023 में लागू किया गया था। 2003 में लागू किया गया था। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया था। अब तक हमारे भारत में 605 GI टैग दिए जा चुके हैं। तो ये रही हमारी 23 और 24 जनवरी की पूरी क्लास का पूरा रिवीजन, और इसको आप 2-3 बार देखना तो आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, हम ऐसी ही वीडियो डालते रहते हैं। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए।